भाई लाखों की करोड़ों की तादाद के अंदर लोग आते हैं यहाँ पे। मेरे ख्याल से इससे बड़ी कोई मार्केट नहीं है। दिल्ली में 15 अगस्त से पहले पतंगबाजी का जो जुनून है वो अपने चरम पर होता है, जिसका असर पतंग बाजारों में देखने को मिलता है। दिल्ली में पतंग और मांझा का सबसे बड़ा हब लाल कुआं, जी हाँ, जहां हम मौजूद हैं। यहाँ पूरा साल पतंगे बनाई और बेची जाती है, मगर 15 अगस्त और मकर संक्रांति के समय इनकी रफ्तार तेज हो जाती है और देश के तमाम हिस्सों से लोग अपने जुनून को पूरा करने के लिए, पतंगबाजी के लिए, पतंग खरीदने के लिए इस मार्केट में पहुंचते हैं। लाखों की तादाद में लोग यहाँ आते हैं और पतंग और मांझे को खरीदते हैं और 15 अगस्त और मकर संक्रांति पर जो है पतंगों को उड़ाकर अपना जो है शौक पूरा करते हैं। दिल्ली में पतंग बनाने और बेचने वाली सबसे बड़ी मार्केट कहे जाने वाली लाल कुआं मार्केट में मौजूद है, जहां पर सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग सिर्फ अपना पतंग और जो मांझा है वो खरीदने यहाँ पहुंचते हैं, क्योंकि 15 अगस्त का त्योहार है और 15 अगस्त से पहले ही लोगों में पतंगबाजी का जो जुनून है वो अपने चरम पर होता है। सर, किस तरीके से देखते हैं 15 अगस्त आने वाले, तो ये जो पतंगबाजी ज्यादा यहाँ पे देखी जाती है, लोग ज्यादा आते हैं, तो आपका काम भी उसी स्पीड में बढ़ता है, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, काम बढ़ता है, लोगों में अच्छा क्रेज है, पुराना ट्रेडिशन है हमारा ये पतंग उड़ाना। 15 अगस्त पे लोग पतंग उड़ाते हैं काफी तादाद में। तो किस तरीके के लोग डिमांड लेके आ रहे हैं यहाँ पे, किस तरीके के पतंग यहाँ पर इस बार जो ट्रेंड में चल रहे हैं? सब तरीके की डिमांड है, कोई मांझे से उड़ाता है, कोई सब्जी से उड़ाता है। लोग चाइना वाला मांझा भी मांगते हैं, लेकिन हम वो मना कर देते हैं। बाकी लोग ज्यादातर जो है अवेयर है, नॉर्मल मांझे से, नॉर्मल सब्जी से उड़ाने वाले लोग आते हैं। बिल्कुल, प्रशासन की तरफ से चाइना का जो मांझा उस पर पूरे तरीके से जो रोक लगा दी गई है, वो इस बार मार्केट में देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि उस पर जो कानूनी कार्रवाई भी की जा सकती है। पतंग का कैसे कह सकते, क्या क्या डिजाइन, किस तरीके का डिजाइन आप मुझे दिखा सकते हैं? जैसे ये बड़ी पतंग है और बड़ी वो सामने उधर, ये झालर है, ये नया डिजाइन है। और ज्यादा बड़ी चाहिए तो फिर ये ऊपर लगी है, देखो ये सामने ऊपर लगी है। तो जैसे ग्राहक आता है वैसी देंगे। तो सबसे अगर बात करें सबसे बड़ी पतंग की, सबसे बड़ी पतंग कौन सी होती है आपकी, और कौन सी पतंग सबसे छोटी वाली पतंग होती है? सबसे छोटी पतंग सर ये है, देखो। अच्छा, ये सबसे छोटी पतंग है और ये आप मेरे ऊपर देख सकते हैं, कैमरा पर्सन से कहूँ दिखाएं जरा, ये ऊपर आप देख सकते हैं, ये सबसे बड़ी पतंगे हैं। तो इनका प्राइस कैसे होता है, किस तरीके का यहाँ पर जो रेट कोड किया जाता है कस्टमर को? सर ये वाली जो है 2 रुपए की है, मतलब 2 रुपए पर पीस की है, और ये वाली 100 रुपीज पर पीस की। अच्छा, ये 100 रुपए की एक पतंग और ये 2 रुपए की एक पतंग। छोटे बड़े में कुछ ज्यादा अंतर है, पैसे का बहुत अंतर है? बहुत अंतर है, ये आपके हाथ बराबर है, वो आपके शरीर बराबर है। वो अगर साथ में खड़ा करूंगा तो आपके शरीर तक पूरा फायदा आएगा। तो सबसे ज्यादा पतंग इस पर जो ट्रेंड में है, जो बिक रही है सबसे ज्यादा, वो कौन सी पतंग है जिसकी डिमांड इस पर सबसे ज्यादा चल रही है? ये वाली सबसे ज्यादा बिकती है, इसको बोलते हैं पौना साइज। पौना साइज, ये पौना साइज की पतंग है। ज्यादातर जो है लड़के ये ज्यादा उड़ाने पसंद करते हैं। छोटे बच्चे होते हैं वो ये मंजोला साइज है। ज्यादातर यही 2 आइटम बिकती है। बाकी जो है फैंसी आइटम होती है, उधर सामने लगी है, वो भी बिकती है। आप फैंसी कौन सी है वो भी दिखा दीजिए। और बच्चों के लिए क्या आजकल चल रही है पतंग, कौन सी बच्चे लेना पसंद कर रहे हैं? ये वाली पतंग है, ये देखो, ये छोटी पतंग अच्छा, है। ये छोटा भीम, ये बच्चों के लिए छोटा भीम की जो है पतंगे हैं और ये फैंसी। अच्छा, इसके पीछे ये झालर लगी है इसकी, तिरंगा है हमारे, तो ये हमारे देश की आन बान शान तिरंगा। और तिरंगा 15 अगस्त का त्योहार है तो लोग ज्यादा तिरंगे का भी यूज करते हैं। तिरंगे वाली पतंग को उड़ाने का लोगों में एक अलग क्रेज होता है, क्योंकि 15 अगस्त के दिन इसीलिए दिल्ली में पतंग उड़ाया जाता है, क्योंकि ये हमारी आजादी को लेकर भी दर्शाता है। क्योंकि जब देश आजाद हुआ तो उसको जो है सेलिब्रेट करने के लिए पतंगबाजी की जाती है। उसके अलावा जो है आजादी से पहले ब्रिटिश राज में विरोध करने का भी एक प्रतीक माना जाता है, क्योंकि आजादी के जो नारे यहाँ पर पतंगों पे लिख के जो है उड़ाए जाते थे, इसलिए पतंगबाजी का यहाँ पर शौक ज्यादा माना जाता है। अच्छा, मांझे की बात करें तो मांझा किस प्रकार का? चाइनीज मांझा तो बंद है, तो फिर कैसे उड़ाते लोग? नहीं है ना, ये थ्रेड है हमारे पास, थ्रेड है जी। मोस्टली अब बच्चे इससे उड़ाते हैं।
ठीक है, तो मतलब इससे कोई नुकसान नहीं है। जैसे चाइनीज मांझा के तो पीछे बहुत से ऐसे दुर्घटनाएं हुए हैं, लोगों की मृत्यु भी हुई है उससे, एक्सीडेंट हुए हैं। वो हार्मफुल है और वो बहुत शार्प, उसकी जो है ना, तो कहते हैं उसकी बहुत धार होती है उसमें, वो टूटती भी नहीं जल्दी वो। टूटती नहीं, और ये टूट भी जाती है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ये मतलब जो है सद्दी है, शादी बोलते हैं इसे हम। अच्छा, इसको सद्दी बोलते हैं। इससे भी पतंग उड़ाई जाती है, मोस्टली हम लोग इससे उड़ाते हैं। चाइना मांझा पूरी मार्केट में बिल्कुल बैन है। नॉर्मल मांझा दोनों ही बैन है, हम बेचते भी नहीं। आप सिर्फ पतंग और सद्दी। और ये सद्दी, एक कलर आप दिखा रहे थे, ये भी सद्दी है। अच्छा, इसको सद्दी बोलते हैं। यही कलर वाली, जैसे छोटे बच्चे होते हैं वो कहते हैं पापा कलर वाली सद्दी दो, तो उनको मांझे का फील देने के लिए सद्दी को कलर कर दिया गया। उनको टच देने के लिए लोग कहते हैं चलो दे दो ये। तो भाई हमारे यहाँ बैठे ये भी कुछ कह रहे थे, हम इनसे भी बात कर लेते हैं। नहीं, आप बताइए, आप क्या कहना चाह रहे थे? भाई ये जो चीज है इसका क्या बहुत फायदे हैं इससे। अच्छा, पतंगबाजी के फायदे हैं। पतंगबाजी से आप उड़ाओगे तो आपको फायदे हैं। इससे आंखों की किरण बढ़ती है, एक्सरसाइज होती है, आपको ऊर्जा मिलती है। ये कम बात थोड़ी है। इंसान छत पे चढ़ेगा, धूप खाएगा तो कितनी एनर्जी मिलेगी उसको। टैन भी तो हो जाते, काले भी हो जाते हैं। काले क्यों हो जाएंगे, मजबूत हो जाओगे आप, इससे मजबूत हो जाओगे। और इस पतंग का कोई किनारा नहीं है। ये शौक सस्ता भी है और महंगा भी बहुत है। हाँ, शौक का तो कह रहे कोई मोल होता नहीं है। तो इसको सस्ते में भी पतंगे अवेलेबल है और महंगे की बात करें तो महंगे में भी है। और जो भाई साहब ने आपको पतंगबाजी के फायदे भी बताए, किस तरीके से आपकी सेहत के लिए ये पतंग उड़ाना कितना अच्छा है। और महंगे और सस्ते की बात कर रहे थे, तो हमने शुरू में दिखाया था आपको कि 2 रुपए की पतंग से लेके 100 रुपए की पतंग यहाँ पर अवेलेबल है। सर, ये आपने ब्रिटिश राज का भी झंडा बना दिया पतंगों पे। जस्ट नॉर्मल सा डिजाइन है, लोग मांगते हैं तो हम दे देते हैं। कनाडा, ब्रिटिश, जो भी झंडा होता है ना वो हम दे देते हैं। हाँ, नहीं, हिंदुस्तान की शान पतंग है और तिरंगा हमारी पहचान है। ये तो आजादी ये हमारे, इनसे तो आजाद हुए हम। ये बच्चे मांगते हैं तो हम थोड़ा बनवा देते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, कोई पैटर्न होता है कि हमें इस कंट्री का फ्लैग चाहिए? पहले तिरंगा है, बाद में ये सब है। बिल्कुल, सबसे पहले तिरंगा ही होना चाहिए। हमारा देश जो है तिरंगे को ही सलाम करता है। तो अब हम हारून भाई की दुकान पर भी पहुंचे, यहाँ पे भी देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी कुछ अलग से पतंग आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे बच्चों के लिए ये कृष्णा के जन्माष्टमी है, 15 अगस्त भी है, तो उस टाइप से पतंग यहाँ पे मिल जाएंगे। बच्चों के लिए काफी कुछ यहाँ पे वैरायटीज देखने को मिल रही है। हारून भाई, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके की डिमांड चल रही है पतंगों को लेकर? बढ़िया डिमांड चल रही है, तिरंगे की पतंग ज्यादा चल रही है। तिरंगे की पतंग ज्यादा चल रही है। तो कितने से लेके कितने तक की पतंग हमारे पास अवेलेबल है? 1 रुपए से लेकर 100 रुपए तक की है। तो दिखाएंगे मुझे कौन कौन सी पतंग कैसी है, कैसी किसकी डिमांड ज्यादा चल रही है? अंदर है, डिजाइन है। हाँ, तिरंगे का डिजाइन। इसके अंदर और भी है, छोटे बड़े सब। अच्छा, तिरंगे में भी काफी वैरायटीज आ रही हैं आपके पास। तो कैसी कैसी हैं कुछ? ये पन्नी के अंदर है। ये पन्नी के अंदर हो गया, वो पेपर के अंदर था। हाँ, वो कागज में था। इसमें भी छोटे बड़े। तो ये कितने का होगा हारून भाई? 3, 5, 10 रुपए के। तो आप देख सकते हैं, अगर ये पतंग चाहिए, यानी बच्चों के लिए तिरंगा पतंग है, वो 3 रुपए का यहाँ पे प्राइस यहाँ पे दे रहे हैं। और ये अगर इसकी बात करते हैं पन्नी वाली पतंग की, ये 5 का है। और ये कितने का बताया आपने? बड़े वाला? बड़ा वाला 10 रुपए। बड़े वाला 10 रुपए का है। नई वैरायटी आएगी पन्नी की। अच्छा, ये थोड़ा सा, हाँ, 150 रुपए की बीस, ठीक है, 7.5 की। तो ये आपको बता दिए होलसेल का, यहाँ पे होलसेल रेट मिलता है। होलसेल की दुकान है यहाँ पे। आप पतंग देख सकते हैं, विभिन्न प्रकार के पतंग यहाँ आपको देखने को मिल जाएंगे। हर तरीके का पतंग यहाँ पे अवेलेबल है। तिरंगे की बात करूँ, प्लेन कलर की बात करूँ मैं, हर तरह के पतंग यहाँ, बच्चों के लिए अलग कार्टून उनके प्रिंट जो है वो पतंग मिल जाएंगे आपको। मोटू पतलू की बात करूँ, कृष की बात करूँ, सारे जो पतंग बच्चों यहाँ पे अवेलेबल है। और भाई ये चक्री का कैसा है सिस्टम? चक्री की अलग अलग है, जैसे 3 वैरायटी की है। 40 की भी है, 50 की भी है, 60 की भी है, 70 की भी। तो आप लोग यहाँ पे पतंग खुद बनाते हैं या पहले कहीं आपके पास आते हैं फिर आप उसको ट्रेड करते हैं? बनाते भी है, बेचते भी है। मेरे को लोग हाँ, बनाते भी है, बेचते भी है। अच्छा, मैन्युफैक्चरर भी है और सप्लायर भी है। हम बनाते भी खुद है, बेचते भी खुद है। अच्छा, तो आप खुद बनाते हैं ये पतंगे और खुद ही उसको है ट्रेड करते हैं? यस, ठीक है। तो आप बनाते हैं, मतलब आपकी यहाँ पे फैक्ट्री है या कहाँ पे? आप जयपुर में फैक्ट्री है पतंगों की। जयपुर की मशहूर पतंग होती है, वो हम जयपुर से लाकर दिल्ली में बेचते हैं
और दिल्ली वालों को बेस्ट पतंगे उड़ाने का मौका मिलता है हर 15 अगस्त पर। ये बात क्योंकि पतंगबाजी का शौक जो है वो बहुत पुराना है। आपको बता दूं, जो पतंग की जो शुरुआत मानी जाती है वो चाइना से मानी जाती है। और 2000 साल की अगर मैं बात करूं, 2000 साल के आसपास जो है भारत में इसका ट्रेंड शुरू हुआ था। मुगलों के टाइम से जो है ये एक शौक माना जाता था। मुगलों के टाइम में ये नवाबों का एक प्रतियोगिता के तौर पे भी इसको मनाते थे और अपना शौक भी मनाते थे। मगर ये अब आम लोगों के बीच भी ये जो है प्रचलित हुआ है ये, और काफी समय से लोगों की ये खास एक पसंद बनी है। और 15 अगस्त के दिन आज़ादी को सेलिब्रेट करने के लिए, क्योंकि पतंगों का रोल आज़ादी में भी देखा गया, क्योंकि इस पर जो है आज़ादी से पहले ब्रिटिश राज का जो है विरोध करने के लिए इस पर जो है नारे भी लिखे जाते थे, और तब से ये पतंगों का चलन यहाँ पे है। और दिल्ली में 15 अगस्त से पहले ही जो है लोगों में क्रेज पतंगों को देखने को मिलता है। और आप देख सकते हैं कि लाइनें लगी हुई हैं, तमाम लोग यहाँ पर शॉपिंग के लिए आ रहे हैं, पतंगे खरीद रहे हैं। आप कहाँ से हैं पतंग खरीदने? बदरपुर से आए हैं हम लोग। बदरपुर से खरीदने आए हैं जी, तो यहाँ की पतंगे अच्छी होती हैं? बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छी होती है। बहुत पहले बहुत 2 बार माल लेके गए। हाँ, दूसरी तीसरी बार आए हैं हम लोग यहाँ पे। बार आए, 1.5 लाख रुपए का माल पहले भी ले जा चुके हैं। 30-40 हजार का माल अभी एकदम बहुत बढ़िया रिव्यू, बहुत अच्छा है एकदम। ये कितना? जी जयपुर से सर। अच्छा, तो ये जयपुर से इन्हीं के जो वहाँ पे जहाँ बनता पतंग, वहाँ से यहाँ पे लोग आए हुए हैं। बाकी जगहों से यहाँ ठीक है पतंग है क्या? जब पहली दुकान है, पहली दुकान है, पहली दुकान है ये। तो ये लाल कुआं में इसको मतलब एक हब माना जाता है पतंग का, मांझे का। तो आप लोग शुरू से यहीं आ रहे हैं? फर्स्ट टाइम है आपका भी? वहाँ फर्स्ट टाइम ही है, इन्हीं के साथ आए हैं। अच्छा, तो कहीं सुना होगा कि यहाँ पे सुनते हैं तो वैसे फर्क भी है प्राइस का बाकी जगहों से और यहाँ का अगर तुलना करें? शॉप है तो अभी चेक कर रहे हैं प्राइस अभी। नहीं, अगर आपने जैसे रिटेल में पता किया होगा और होलसेल के यहाँ पे? हाँ, यहाँ पे फर्क तो है, होलसेल के प्राइस में तो फर्क है। मार्केट से सस्ती है। हाँ, तो मार्केट से सस्ती है और हब माना जाता है लाल कुआं को। अब मेरा एक सवाल भाई से रहेगा, क्योंकि ये यहाँ पे सबसे सीनियर है और जानकार भी है, इसका नाम लाल कुआं क्यों पड़ा? लाल कुआं क्यों पड़ा? इस बाजार का नाम लाल कुआं क्यों पड़ा? आगे लाल कुआं था, इसलिए लाल कुआं पड़ा। आगे जाओगे आप मेट्रो स्टेशन का हमारा कुआं, उस पर लाल कलर हो रहा था, इसलिए लाल कुआं नाम है इसका। इसलिए लाल कुआं, और मार्केट का नाम भी लाल कुआं पड़ गया। और बढ़िया नाम है लाल कुआं। हाँ, तभी तो फेमस हो रखा है कि यही एक हब बना दिया, पतंगबाजी करनी है, पतंग चाहिए, मांझा चाहिए तो लाल कुआं पहुंच जाओ। तो चलिए अब आगे और भी आपको दिखाते हैं, क्योंकि इस बाजार में बहुत सारी पतंगों की दुकानें हैं। बहुत पतंग यहाँ पे जो है आपको दिख जाएंगे, अलग अलग तरह के पतंग दिख जाएंगे। बहुत लोग जो यहाँ पे पतंग खरीदने आए हैं, कुछ दुकानदार यहाँ पर आए क्योंकि होलसेल के पतंग यहाँ से खरीदते हैं और बाद में उसको रिटेल में बेचते हैं, तो उनसे उनकी कुछ आमदनी भी हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे लोग पहुंच रहे हैं पतंग लेने के लिए। कुछ लोग अपने जो शौक से पतंग उड़ाते हैं, काफी पतंग लेते हैं, तो 100 200 पतंग यहीं लेने पहुंच रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ सस्ता पड़ता है। आपसे जानना चाहूंगा कौन सा पतंग इस बार जो ट्रेंड में चल रहा है? कौन सा चल रही है? मंजोल चल रही है, ये हम मेरा चल रही है आजकल। ये कौन सी पतंग है? मंजोला है, बिच्छू काट पतंग। बिच्छू काट? हाँ जी। बिच्छू काट क्यों कहा जाता है इसको? ये पतंग का नाम है, उसकी सेब ऐसी है पतंग की। अच्छा, शेप इसकी बिच्छू की जैसी शेप है, इसलिए बिच्छू काट बोलते हैं। हाँ जी, बिच्छू काट बोलते हैं इसको। तो इसमें क्या ये है भी, सब अलग अलग कलर की हैं? 5 कलर आएंगे इसमें, अंदर 5 कलर आता है, अलग अलग कलर आएंगे, 100 के 5 कलर। अच्छा, मल्टी कलर का एक पैकेट इन्होंने बना दिया, सारे कलर आपको इसमें मिल जाएंगे। कितने की पतंग होती है ये? आपको 180 के पैकेट पड़ेगा पूरा। 180 का पूरा पैकेट, और 20 पतंगे 180 रुपए में। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये आजकल जो है ट्रेंड में चल रही है, इसको बिच्छू काट पतंग बोलते हैं, क्योंकि ये बिच्छू काटती नहीं है, मगर ये बिच्छू काट इसका जो है जो इसका डिजाइन है वो है। अभी कुछ चील काट का भी जिक्र कर रहे थे ये, तो ये चील को काटती है या इसका भी सिर्फ डिजाइन चील का? इसका भी डिजाइन चील काट की तरह ही है। ये चील काट पतंग आएगी, ये 250 रुपए का पैकेट आएगा 20 पतंग का। अच्छा, इसको चील काट इसलिए कहते हैं इसका डिजाइन है, मगर काटती कोई नहीं। वो बिच्छू काट है मगर बिच्छू को नहीं काटती, ये चील काट है, ये चील को नहीं काटती। इनके डिजाइन चील की तरह और बिच्छू की तरह है, इसलिए इन्हें चील काट और बिच्छू काट कहा जाता है। और ये 250 की 20 पतंगे हैं, और ये जो है पतंगबाजी में भी काम आते हैं। जो कॉम्पिटिशन्स होता है उनमें इसी तरीके की जो पतंगे हैं वो इस्तेमाल की जाती हैं। और कुछ नया आपके पास कुछ ट्रेंड में? लग्गू पतंग आएगा ये वाला, ये लग्गू आएगा। लग्गू पतंग आएगी। तो लग्गू क्यों कहा जाता है इसको? इसका नीचे लग्गू शेप आएगा ना पूरा, आग वाली लग्गू। अच्छा,
तो इसको लग्गू कहते हैं। और दिखने में तो सुंदर लग रहा है ये लग्गू पतंग। तो ये इसमें भी डिजाइन अलग अलग है इसमें? हाँ जी, सारे कलर अलग है, सारे डिजाइन अलग अलग है। तो ये कितने का है? ये आएगा 250 रुपए का पैकेट। ये भी 250 का पैकेट है। इसमें 20 पतंगे होती है। तो 20 जो पतंगों का पैकेट 250 रुपए में आप ये तीनों में से कोई भी ले सकते हाँ जी, कोई सा भी ले सकते हो आप। हैं। और सबसे महंगी पतंग कौन सी है यहाँ पे? हमने महंगी पतंग इनको वाली दिखवा दे भाई, तावा। तावा? तावा आएगा, दिखवा दे। तावा वाली इंडिया वाला लेके आइए बिच्छू। अबे इंडिया वाला, इंडिया में है तो इंडिया वाला तो चाहिए। अच्छा बिच्छू भी इंडिया का चाहिए? अच्छा इंडिया वाला बिच्छू भी रखते हो आप? भाई दिखाइए जरा इंडिया वाला बिच्छू कौन सा है जो इतना महंगा है? ये आएगा इंडिया वाला बिच्छू। अच्छा ये इंडिया बिच्छू है, यानी इस पे तिरंगा है। अच्छा यही मोड़। ओ वाह, आप देख सकते हैं मेक इन इंडिया, यानी ये हमारा हिंदुस्तान का बिच्छू है। मेक इन बरेली लिखा है, मेक इन बरेली वाला। मेक इन इंडिया लिखा हुआ, मेक इन बरेली लिखा हुआ, तो बरेली भी इंडिया में ही है। तो ये हमारे यहीं बनाए जाते पतंगे और तिरंगा है और बिच्छू कट स्टाइल है, इसलिए इसे बिच्छू कट कहते हैं। और ये कितने का पतंग होगा? ये 250 रुपए का पैकेट है 10 पतंग का। अच्छा 250 की, आप देख सकते हैं इतनी बड़ी पतंग का 10 पतंग का पैकेट सिर्फ 250 रुपए में है यहाँ पे। आप तो कह रहे थे महंगी है, ये तो सस्ती लग रही है मुझे। इससे ही महंगी आएगी और भी। अच्छा इससे ही महंगी है? 10 पतंग के रेट बता रहा हूँ आपको। अच्छा बड़ी से बड़ी पतंग कौन सी है? यही बड़ी। ये बड़ी है। और छोटी से छोटी पतंग कौन सी? सब में छोटी आएगी बामची। ये आएगी सब में छोटी। अच्छा तो ये छोटी पतंग, ये तो डेकोरेशन, आप अपने ऑफिस को अपने घर को इन पतंगों से सजा सकते हैं। बहुत अच्छा पतंग है यार, ये तो छोटा सा बिल्कुल, मतलब ये उड़ा तो नहीं सकते मगर हाँ इसके साथ आप अपने घर को अपने ऑफिस को डेकोरेट कर सकते हैं। तो ये कितने का है? ये वाला ये सेल का नहीं है, ये डिस्प्ले। अच्छा ये डिस्प्ले के लिए है, ये बेचा नहीं जाता। तो मैंने खाम खा बोल रही कि आप डिजाइन आपको इसको कर भी सकते हैं। कोई लेने आएगा तो कैसे दोगे फिर आप? है ही नहीं माल इसका, मना कर देंगे बस। ठीक है, मतलब खुद के लिए रखा हुआ आपने। तो मांझा भी है यहाँ पे, आप मांझा भी सेल करते हैं? बरेली मांझा होगा। पूछ के कर रहे हैं, यानी चाइना मांझा भी है? चाइना मांझा नहीं होगा। देख लो रखते तो बताओ। नहीं जी नहीं, हमारे भी नहीं होगा। बंद है चाइना मांझा में रखते ही नहीं, पहली बात तो दुकान बंद। ये प्रशासन ने बैन कर रखा है, आप उधर देख रहे थे। हम भी तो नागरिक है, पहले तो हमारा नागरिक का फर्ज बनता है, प्रशासन क्या करेगा उसमें? अगर हम लोग खुद सब मिलके इसको बंद नहीं करेंगे तो ये बंद होएगा ही नहीं। जागरूकता लाना बहुत जरूरी है। बहुत है। हम अपने मेक इन इंडिया का प्रमोशन करेंगे, मेक इन चाइना का प्रमोशन करेंगे। फिर भी ये बात भाई ने बहुत अच्छी कही, फिर भी दिल है हिंदुस्तानी। प्रमोशन करेंगे हिंदुस्तान का तो हिंदुस्तान का सामान ही बेचेंगे, चाइना क्यों बेचेंगे? प्रशासन की तरफ से बिल्कुल चाइना मांझा या बिल्कुल पूरी तरीके से बैन किया गया। अगर कोई इसको इस्तेमाल करता है, रखता है दुकान पे या बेचता है या कोई खरीदता है, यूज करता है, उन पर जो है कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। ये अलग बात है, मगर बढ़ावा देना है, जागरूकता लानी है अपने मांझा, क्योंकि पहले भी चाइना से पहले बरेली का मांझा ही बिका करता था। शुरू से सदियों से बरेली का ही मांझा बिकता है और ये और कहीं बन भी नहीं सकता। बरेली का एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि वो मांझा सिर्फ वहीं पे बन सकता है। अगर आप सोचो मैं दिल्ली में बना लूं और दिल्ली के दिल्ली में बेच लूं तो ऐसा नहीं हो सकता। एक एटमॉस्फेयर वाली बात भी होती है, जो वहाँ की तासीर है ना वो उसी मांझे के अंदर होती है। जैसे सीलन वाला मौसम होता है सारा, ये इस वजह से। बिल्कुल मेक इन इंडिया का टाइम है भाई, अपना हिंदुस्तान की चीजें इस्तेमाल कीजिए। जब इतनी अच्छी चीजें, इतना अच्छा मांझा हमारे हिंदुस्तान में बनता और मिलता है तो चाइना मांझे की जरूरत भी क्या है? जबकि चाइना मांझे से आप देख सकते हैं कितने जो है पिछली बार जो इंसिडेंट देखने को मिले हैं, बहुत सारे लोग अपनी जान गंवा पाए हैं, इंसानों की भी जान गई है सर। इंसानों की बहुत जान गई है। ये तो हमें खुद जागरूकता लानी है लोगों के अंदर। बहुत सारे बच्चे आते हैं अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, हम बल्कि बच्चों की बजाय पेरेंट्स को समझाते हैं कि यार आप तो बड़े हो, आप तो अपने बच्चों को कम से कम सही गाइड करो। वो बच्चों के साथ आए, भाई बच्चा जिद कर रहा है, मैं क्या बच्चा अगर किसी और चीज की जिद करेगा तो बच्चे की जिद पूरी करनी होती है कि उसको समझाना होता है। जी बिल्कुल, समझाना ही होता है, जिद पूरी करनी नहीं होती है। जागरूक रहें और जागरूक करें। कैमरामैन आशीष के साथ नारायण कौशल, लोकल 7 दिल्ली।